हेलो दोस्तों। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यूज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के एक्सरे टेक्नीशियन के दृष्टिकोण से। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनका आंसर भी देखेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स ऑन। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक्सरेज होती हैं उनकी क्वालिटीज़ किस पर डिपेंड करती हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है फिल्ट्रेशन, दूसरा दिया है MAS, तीसरा दिया है एक्सपोजर टाइम और चौथा है नन। तो इसमें हम अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारे जो डी ऑप्शन है नन, तो उसका वो तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर, क्योंकि इसमें जो तीन ऑप्शन दिए हैं वो इस तीनों से रिलेवेंट हैं, इस क्वेश्चन से रिलेवेंट ऑप्शंस हैं। तो पहले जो ऑप्शन दे रखा है फिल्ट्रेशन, तो उसका काम क्या होता है, जब हमारी एक्सरेज एनोड से प्रोड्यूस होती हैं तो वो एक्सरे ट्यूब की विंडो पे फ़िल्टर, इनहेरेंट फ़िल्टर और एडिड फ़िल्टर, तो दो प्रकार के फ़िल्टर वहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो वहाँ से जो क्या होता है कि जो लो अमाउंट की रेडिएशन होती हैं, जो कि हार्मफुल रेज होती हैं, जो कि हमारे पेशेंट के लिए यूज़फुल नहीं होती हैं, वो उन एक्सरेज को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो पहला क्वेश्चन है, इसका द क्वालिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन, तो इसका आंसर है पहला फिल्ट्रेशन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड फोटोन्स। तो इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि इन निम्न में से कौन सा को हम फोटोन के नाम से जानते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें एक्स रेज, दूसरा दे रखा है गामा रेज, तीसरा दे रखा है अल्फ़ा रेज और चौथा है बोथ एक्स रेज एंड गामा रेज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, जिसका है बोथ एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, रॉन्जन रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन, मतलब विलहेल्म कॉनरैड रॉन्जन, जो कि एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उनको अपनी एक्सरे की डिस्कवरी के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज़ से कब नवाजा गया था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1986, 1896 है, 1901 है, 1905 है और 1921 है। तो अगर हम देखें इसका आंसर तो होगा 1901। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन है 1 गॉस इज इक्वल्स टू डैश टेस्ला। तो हम इसका मुख्यतः जो विषय है वो है एमआरआई से विषय से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक गॉस के अंदर कितने टेस्ला होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 5 × 10⁻² टेस्ला, बी ऑप्शन है 10⁻⁻4 टेस्ला, सी ऑप्शन है 1000 टेस्ला और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो रहेगा मित्रों वो है 10⁻⁻4 टेस्ला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा है HIFU हीफू की फुल फॉर्म पूछी है। अगर हम हीफू की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दे रखा है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम
इसी कड़ी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो क्वेश्चन है वो ये कहना है द टारगेट इन मेमोग्राफी इज़ मेड ऑफ। मतलब कि जो मेमोग्राफी मशीन होती है उसमें जो टारगेट होता है वो किस एलिमेंट से बना हुआ होता है। तो इसका आंसर होगा आपका मॉलिब्डेनम। ठीक है दोस्तों, मेमोग्राफी में जो टारगेट एलिमेंट होता है वो हमारा मॉलिब्डेनम से बना होता है। ठीक है, और इसमें हम मॉलिब्डेनम के साथ एक अलग एलॉय भी हम मिक्स करते हैं जिससे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, लाइफ है टारगेट की, वो बढ़ सके। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि एक्सरे मशीन होती है, उस एक्सरे मशीन में जो टारगेट होता है, जो कि हम एक्सरे मशीन का जो टारगेट होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो टंगस्टन से बना होता है, और मेमोग्राफी में मॉलिब्डेनम से बना होता है, क्योंकि मॉलिब्डेनम में हम सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन है द प्राइमरी एक्सरे बीम पेनिट्रेशन परसेंटेज थ्रू अ पेशेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग द। तो इसके 4 ऑप्शन है KB, MAS, फिल्म फोकस डिस्टेंस, बीम एरिया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो प्राइमरी एक्सरे बीम है उनका पेनिट्रेशन जो होता है किसी भी पेशेंट के थ्रू, उसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा KB, किलो वोल्टेज के माध्यम। अगर हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं KB को, तो हम किसी भी पेनिट्रेशन, एक्सरे बीम के पेनिट्रेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहना ये है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें क्वेश्चन है कि सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज के बीच का मुख्यतः क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वेलोसिटी, दूसरा है इंटेंसिटी, तीसरा है फ्रिक्वेंसी, और फोर्थ है पोलराइजेशन। तो इसका आंसर जो भी होगा, जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मीन्स फ्रिक्वेंसी। तो हम जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था मेमोग्राफी में कि हम सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी बोलते हैं मेमोग्राफी को, है ना। और क्या होता है कि जब हम इंसान किसी भी पेशेंट का, ह्यूमन बीइंग का एक्सरेस करते हैं, तो हमारी जो ह्यूमन बीइंग बॉडी होती है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ और हार्ड टिश्यूज़ के से मिल के बनी होती है। मतलब कि हमारी बॉडी में कहीं पर सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं और कहीं पर हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, तो हमें दोनों तरह की एक्सरेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन डिफरेंस जो होता है सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड एक्सरेज में, वो होता है मेनली फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वोल्टेज ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज़ डबल। अगर हम एक्सरे ट्यूब का वोल्टेज को डबल कर देते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने किसी भी एक्सरे ट्यूब का वोल्टेज को डबल कर दिया तो जो एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी। तो इसके बारे में इसका ऑप्शन दे रखा है, पहला हाफ, दूसरा अनचेंज, तीसरा डबल, और फोर्थ 4 टाइम्स। तो इसका आंसर जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा, मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एक्सरेज की इंटेंसिटी पे। अगर हम वोल्टेज कम कर दें या बढ़ा दें, पर जो इंटेंसिटीज़ हैं वो एक्सरे की नहीं बदलेंगी। मतलब कि अगर हमने वोल्टेज को डबल कर दिया तो इंटेंसिटीज़ ऑफ एक्सरेज पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, वो अनचेंज रहेंगी। तो इसका आंसर है बी, अनचेंज्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो का। और अच्छी लगे अगर आपको ये वीडियो, अगर आप आगे भी इस तरीके की वीडियो को और पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में अपना एरिया और अपने MCQs, अपने विचार, अपने कमेंट्स लिख के बता सकते हैं कि आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी UPSSC एग्ज़ाम के लिए, या फिर अन्य तरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं जैसे दिल्ली में DSSB के निकले हुए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के निकले हुए हैं, बहुत तरीके के एग्ज़ाम्स इस वक्त फॉर्म भरे जा रहे हैं, और एम्स रायबरेली का भी है, तो उसमें भी आप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत सहायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द एनोड ऑफ एन एक्सरे ट्यूब वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द रिजल्टिंग एक्सरेज वुड इंक्रीज। अब इस क्वेश्चन का ये कह रहा है, अगर हम जो
कैथोड की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं, अगर वो एनोड पर जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं और इसमें से अगर हम किसी एक पैरामीटर को, जो नीचे दिए गए ऑप्शन को, हम किसी एक पैरामीटर को हम बढ़ा देते हैं तो इससे हमें एक्सरेज का क्या रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्या एक्सरेज इंक्रीज़ करेंगी या क्या होगा, इसके बारे में इस विषय में ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है पेनिट्रेशन पावर, दूसरा है फ्रिक्वेंसी, तीसरा है वेवलेंथ और चौथा है इंटेंसिटी। तो इसका जो आंसर है, अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं कैथोड साइड से और कैथोड साइड से जाकर वो एनोड से जाके टकरा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ एक्सरेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं और उससे क्या प्रभाव, सीधा पैरामीटर किस पे प्रभाव पड़ रहा है, इंटेंसिटी पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक्सरेज की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। तो आज के लिए मित्रों, दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।